इवनिंग स्टूडेंट, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन चला रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट जिसमें अपन ने पढ़ा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। अब पढ़ेंगे आज इंटरनल ऑर्गन ऑफ फीमेल, यानी जो फीमेल में अंदरूनी अंग होते हैं उनके अंदर पढ़ाई आज कराई जाएगी आपको। इसके अंदर देखेंगे तो इंटरनल ऑर्गन अपन शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक इंटरनल ऑर्गन। इसमें क्या क्या होंगे? इंटरनल ऑर्गन में ओवेरी होगी, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होगी, फैलोपियन ट्यूब के पश्चात आपका यूट्रस जिसको गर्भाशय कहा जाता है, इसको यूट्रस या गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय या इसको यूट्रस कहा जाता है, यूट्रस। देखिए भैया यहाँ पे अपन आपको सब चीजें करवा रहे हैं। देखिए ये जो ऑर्गन होते हैं इनको कहते हैं यूट्रस। ये दोनों सॉरी इसके अंदर होते हैं अंडाशय, इसको ओवेरी कहा जाता है, ओवेरी। ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड में ये जो इंटरनल ऑर्गन पढ़ रहे हैं ये सभी किस में पाए जाएंगे? पेल्विक कैविटी के अंदर। जो महिला के अंदर ये इंटरनल ऑर्गन है ये पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं। इसमें सबसे प्राइमरी ऑर्गन पूछते हैं तो आपका आता है ओवेरी। ओवेरी ये पेल्विक कैविटी के अंदर की साइड में दो ओवेरी पाई जाती है, एक राइट एक लेफ्ट। इनका फंक्शन होता है ओवम को प्रोडक्शन करना और आपका टेस्ट एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेशन करने का काम करेंगे। ये ओवेरी का अंदर देखते हैं, ये दोनों ओवेरी, ये एक ओवेरी, ये एक ओवेरी, इन दोनों के अंदर एक ही फंक्शन है दोनों का। ये क्या है? ये क्या करती है कि आपके ओवम को यहां से सिक्रेशन करने का काम करेगी और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी। इस ओवम का निर्माण महिला में जब बच्ची मां के गर्भ में रहती है, यानी जो फीमेल है जब मां के गर्भ में रहती है तभी इनके अंदर ओवम का प्रोडक्शन हो जाता है। अब ध्यान रखना, इसका प्रोडक्शन तो आपका फीमेल का जो मां के गर्भ में रहती है तब हो जाता है, पर इसका मैच्योरेशन यानी परिपक्वन होता है आपका 12 या 13 साल की उम्र में। इस ओवेरी से ये क्या निकलते हैं? अंडा, और ओवम निकलने के पश्चात इसको ओवम के अंदर ध्यान रखना, यहाँ से ओवेरी में दो हार्मोन भी रिलीज होते हैं। देखना दो हार्मोन कौन कौन से? एक हार्मोन होगा आपका एस्ट्रोजन, और दूसरा होगा आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इस ओवेरी के ग्राफियन फॉलिकल की कोशिका से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है आपका जिसका नाम है आपका प्रोजेस्टेरोन, वो होता है आपका कार्पस लूटियम से। दूसरा हार्मोन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है महिला के अंडाशय के अंदर, ओवेरी के अंदर कार्पस लूटियम से सिक्रेशन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? तो कार्पस लूटियम के अंदर से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये महिला में गर्भ धारण रखने के लिए काम आता है। एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल के अंदर आपका आवाज का पतली होना, शरीर के अंगों का कोमल होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सब ऑर्गन के अंदर आपके अंदरूनी अंगों में हेयर यानी बालों का उगना, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है। ये ओवेरी के फंक्शन बता रहे, अंडाशय से ये अंडे का सिक्रेशन करेंगे, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करें। इस ओवेरी के अंदर ध्यान रखना कि ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अगर महिला में ये दो अंडे होते हैं, इनका ओवेरी होती है, इनका क्या होगा? अगर ये बराबर मात्रा में ओवम का प्रोडक्शन नहीं करता है तब ध्यान रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आती है। बराबर मात्रा में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो नहीं आ पाती है। और महिला के अंदर 45 या 50 की एज में, यानी 45 से 50 साल की एज की महिला होती है, उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? तो इसका रीजन होता है अंडे जितने बनने होते हैं मां के गर्भ में बन जाते हैं। अब इनका परिपक्वन 12 या 13 साल की उम्र में होता है, जो आपका 35 से
45 से 50 साल की उम्र तक चलता है। इसके पश्चात ओम का बनना बंद हो जाता है। फिर महिला मां नहीं बन सकती। एक नर होता है वो 90 से 100 साल तक जब तक जिंदा रहता है तब तक अपने स्पर्म को पैदा कर सकता है, जबकि एक महिला होती है 50 साल के पश्चात मां नहीं बन सकती। इसका रीजन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है तो इसका मतलब है कि वो महिला कभी भी मां नहीं बन पाएगी। इसका रीजन ही यही है कि उसके अंदर ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब यहां देखना, ये ओवरी के यहां से अंडे का जो सिक्रेशन हुआ, ओवम का सिक्रेशन हुआ, उसके पश्चात ये जो चलती है इसको कहते हैं फिमरी। ये फिमरी क्या करेगी, देखिए इसको यहां पे बता रहा हूं, देखिए ये ऊपर देखो यहां से लगी हुई है, इसको कहते हैं फिमरी। ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर लगी रहती, ये फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के ऊपर लगी रहती फिमरी, जो ओवरी के आगे मुख पे लगी रहती है। जैसे ही अंडा मैच्योर होके बाहर निकलता है तो फिमरी इसको कैचअप करती है। फिमरी क्या करेगी, इसको कैचअप करके किस में डालेगी, फैलोपियन ट्यूब में डालेगी, और फैलोपियन ट्यूब से ये ओम आगे चलता है और आगे बढ़ता हुआ इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के पश्चात ये 14वें या 15वें दिन यहाँ पे आएगा, और यहाँ आने के पश्चात ये इस आगे चलता है, इसको कहेंगे आपका यूट्रस या गर्भाशय। इस गर्भाशय के अंदर आने के पश्चात यहां से ये चलता है आगे, और गर्भाशय क्या होगा, उल्टी नाशपति के आकार की संरचना होती है। तो ध्यान रखना, उल्टा नाशपति कैसा होता है, नीचे से संकरा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, इसको गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय होता है जहां बच्चा पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसको गर्भाशय कहा जाता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से पोषण भी बच्चा जो एम्ब्रियो होता है गर्भाशय में पोषण प्राप्त करता है। ये यहाँ पे 9 महीने तक गर्भ को धारण रखने का काम करेगा गर्भाशय यूट्रस। अब यहां से ये जो ओम निकला है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी इंटरक्रॉस होने के पश्चात 14वें या 15वें दिन के आसपास, 14 से 18वें दिन के बीच में अगर स्पर्म वेजाइना के द्वारा यूट्रस से होके आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, तब तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ये ओम बाहर आ जाता है यूट्रस से होते हुए। इसकी एंडोमेट्रियम की परत होती है, जो एंडोमेट्रियम की परत हर 28 दिनों के अंदर बनती है और टूटती है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये 28 दिनों की साइकिल होती है। इसके अंदर क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है और अंडा ब्लीडिंग के साथ वेजाइना मुख के द्वारा बाहर निकलता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मान लो बाई चांस इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये जो ओवम होता है इस स्पर्म से मिलने के पश्चात एक संरचना बना लेता है जिसको कहते हैं जाइगोट। ये जब शुरू की थी क्लास उस टाइम बताया था, जाइगोट ए 1 सेल्यूलर, यानी एक कोशिकीय एक न्यूक्लियस, ये एक ही न्यूक्लियस होगा, इसमें एक ही कोशिका होगी और ये जाइगोट कहलाएगा। और 16 कोशिक की अवस्था में ये जाके कहां पे स्टोर हो जाता है, आपका यूट्रस के अंदर, ब्रासुला अवस्था कहा जाता है जिसको। इस अवस्था में गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गर्भाशय मोटे थैले के समान संरचना। अगर पूछ ले आपको निषेचन किस ऑर्गन में होता है, तो निषेचन यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये जो अंडवाहिनी होती है इसके अंदर निषेचन होता है, यानी स्पर्म और ओवम का मिलन कहां पे होता है, तो आपको उत्तर देना है कि अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में होगा। किस में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के पश्चात ये क्या गर्भाशय में आकर रोपित होता है। गर्भाशय या इसको यूट्रस कहते हैं, ये बड़ी थैले के समान संरचना होती है जो क्या करती है, गर्भ में एम्ब्रियो को धारण करके रखती है। जो प्लेसेंटा इससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा या अपरा इसको कहा जाता है, इससे अंदर ये जुड़े रहते हैं। और प्लेसेंटा के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम मैं बता चुका हूं, HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो महिला को प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए काम लिया जाता है। यहाँ पे ये गर्भाशय में रोपित होता है बच्चा, और पूरे 9 महीने तक इस गर्भाशय में आपका ग्रोथ होती है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है माँ से। माँ जो खाती है वो बच्चे को प्राप्त होता है नाल के द्वारा, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा ये एक चीज है और अपरा ही वही चीज है और आपकी नाल ही वही चीज है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं आपका सर्विक्स या गर्भाशय गिरवा। इस गर्भाशय गिरवा के अंदर ध्यान रखना, ये क्या करेंगे, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, ये पीयूष ग्रंथि जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है,
इसको लेबर पेन हार्मोन, लेबर प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन, यानी लेबर के अंदर पेन प्रोड्यूस करे, यानी जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने का 9 महीने होने के पश्चात आपका ये हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन करके जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है पेल्विक कैविटी से बाहर निकालने का काम करेगा और वेजाइनल मुख के द्वारा ये बच्चा बाहर आ जाता है। इसके पश्चात आगे आता है आपका जो ऑर्गन, इसको कहते हैं वेजाइना या सर्विक्स, वेजाइना या योनि, जो क्या करेगी महिला के अंदर इसका काम होता है। इसके अंदर 3 लेयरें भी पाई जाती है। इसका काम होता है इसके अंदर से क्या निकालने, बच्चे को बाहर निकालने का काम करेगी। गर्भाशय यूट्रस में पूर्ण रूप से विकसित बच्चे को आपको जन्म देने का काम करेगी और स्पर्म को धारण करने का, यानी जो नर के स्पर्म आते हैं उसको स्पर्म को कलेक्ट करके यूट्राइन ट्यूब तक लेके जाना, यानी फैलोपियन ट्यूब तक लेके जाने का काम करेगी। ये जो महिला के अंदर दोनों ओरिफिस अलग होता है जिसको एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये फैलोपियन, ये आपका यूट्रस है, यूट्रस के पश्चात ये सर्विक्स है, इसको सर्विक्स कहा जाता है। इस सर्विक्स के नीचे की साइड में जो ऑर्गन होता है इसको वेजाइना कहा जाता है। वेजाइना के अंदर ध्यान रखना कि यहाँ से अब ऊपर की साइड में यहाँ पे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस होता है, नीचे की तरफ वेजाइना होती है जिसको जनन मार्ग कहा जाता है, ऊपर का भाग जिसको एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस यानी मूत्र मार्ग कहा जाएगा। नर के अंदर अब पढ़ाएंगे अपन आपको कि भाई आपका पेनिस से ही आपका वीर्य निकल देगा जिसको सीमन कहा जाता है, सीमन पेनिस से ही निकलता है और मूत्र भी उसी मार्ग से निकलता है, यूरिन भी उसी मार्ग से। तो इसके अंदर ध्यान रखें कि ये फीमेल के अंदर दोनों ऑर्गन अलग अलग होते हैं, दोनों ओरिफिस अलग अलग होते हैं, जिससे आपका मूत्र मार्ग, मूत्र से मूत्र निकलेगा और वेजाइना जिससे आपको जनन मार्ग कहा जाता है। तो ये चीज थी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और भी कुछ बचा होगा वो कल करेंगे, आज थोड़ी तबीयत नरम है उस वजह से अपन कल की क्लास में पूरी चीजें पढ़ाई जाएगी आपको। धन्यवाद और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके।